वन वे, एक ही मार्ग है, और देयर इज ओनली वन सैक्रिफाइस, एक ने ही हमारे लिए बलिदान किया है और किसी ने हमारे लिए बलिदान नहीं किया। सिर्फ एक ही मार्ग है और एक ही बलिदान है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊं, ध्यान से सुनना उस स्टोरी को। एक बार एक व्यक्ति था और उसके पास चिड़ियों का पिंजरा था और उसमें चिड़ियां भी थी, और वो उन चिड़ियों को बहुत तंग करता था। वो कैसे? वो पिंजरे में चिड़ियां थी और वो गर्म पानी लेता था और उस पिंजरे पर वो गर्म पानी डालता था, तो चिड़ियां क्या थी, अंदर फड़फड़ाती थी। वो एक लड़का जो था उसने उसको देखा कि ये चिड़ियों के साथ ये क्या खेला खेली कर रहा है, ये उनको तंग कर रहा है और अपने मजे ले रहा है। फिर से वो दूसरे दिन भी आया और उसने देखा कि वो इंसान फिर से उस पिंजरे में क्या कर रहा है, वो पानी डाल रहा है, गर्म पानी, और चिड़ियां क्या है, वो फड़फड़ा रही हैं। उसको ये अच्छा नहीं लगा। वो तीसरे दिन फिर वहां से निकला। वो व्यक्ति फिर से, उसने पिंजरा बाहर रखा हुआ और चिड़ियां अंदर थी, और फिर से उसने गर्म पानी डाला, फिर से चिड़ियां फड़फड़ाने लगी। वो उस व्यक्ति के पास गया और कहने लगा, भाई साहब, आप इन पर आप गर्म पानी क्यों डाल रहे हो? आप, वो तो चिड़ियां फड़फड़ा रही हैं। उसने कहा, जा चला जा, मेरा पिंजरा है, मेरी चिड़ियां हैं, जैसे मैं मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो बेचारा चला गया। फिर वो अगले दिन फिर आया। वो सोच समझ के आया, उसने सोचा समझा, उसने कहा क्यों ना मैं उस पिंजरे को खरीद लूं, उन चिड़ियों को खरीद लूं मैं। वो उस व्यक्ति के पास आया और कहा, भाई साहब, मैं पिंजरे को मैं खरीदना चाहता हूँ, चिड़ियों को भी खरीदना चाहता हूँ, तो आप इसका प्राइस बताइए। तो वो जो प्राइस उसने बताया तो वो काफ़ी था। वो फिर से उसके सामने जो था वो पानी उसके ऊपर डालने लगा। कह रहा कि तू क्यों पानी डाल रहा है, मैं इसको खरीद लूंगा, तू आज इनको तंग मत कर, मैं आऊंगा और इनको खरीद लूंगा। वो फिर जाता है, फिर वो कहीं से अपना इकट्ठा करता है, अपने पिता के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, और जा करके वो इकट्ठा करके वो कीमत जो है वो उस इंसान के पास ले आता है। कहता है कि ये जो चिड़ियां जो हैं और ये पिंजरा जो है, अब तो मुझे दे दे। उसने कहा, तू क्या करेगा इस पिंजरे का? उसने कहा, मैं कुछ भी करूं, पर ये पिंजरा और चिड़ियां क्या करें, मुझे दे दे। तू इनको तंग कर रहा है, मैं इसका जो मर्जी करूं वो मेरे ऊपर है। वो इंसान जो था, जो पिंजरा बेचने के लिए तैयार हो गया था, वो बड़ा चालाक था। He was very clever. उसने पिंजरा तो बेच दिया, कीमत भी ले ली, पिंजरा भी दे दिया, चिड़ियां भी दे दी, पर उसने ताक रखी कि ये पिंजरे का करेगा क्या, चिड़ियों का करेगा क्या, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये 2-3 दिन मेरे पास आता रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा। चलो ऐसा करता हूं, जहां पर भी ये रखेगा ना, मैं वहां से फिर से पिंजरा और चिड़ियों को क्या करूंगा, मैं चुरा के ले आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये मजे की चीज है, मैं तो इनके लिए मजा, मैं तो उनको मार डालूंगा। ऐसे पानी डाल कर क्या करूंगा, मैं इनको मार डालूंगा। वो व्यक्ति जो उसने खरीदा था, उसने बड़ा, वो भी अपने आप में समझदार था, उसने पिंजरा लिया और वो चल दिया। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा कि पीछे जो है वही व्यक्ति आ रहा है जिसने पिंजरे को और चिड़ियों को बेच दिया, और वो व्यक्ति वो पीछे जा रहा है, और ये जिसने पिंजरा खरीदा है, चिड़ियां खरीदी हैं, ये समझ गया कि ये व्यक्ति जो है ये फिर से पिंजरे को मेरे से छीनेगा या चोरी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, या मेरा भी नुकसान करेगा। वो पिंजरा लेकर चलता है
और दौड़ता है। और वो व्यक्ति जो होता है जिसने पिंजरा बेचा होता है वो भी दौड़ता है, वो भी फास्ट दौड़ता है, वो भी फास्ट दौड़ता है। और वो दौड़ता उसको पता लग जाता है कि पीछे जो है वो मेरे पिंजरे को जो मैंने खरीदा है, चिड़ियों को मैंने खरीदा है, वो छीनेगा मेरे से। वो क्या करता है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चला जाता है और वहां पर जाकर वो पिंजरे को खोल देता है और चिड़ियां उड़ जाती हैं। तो उसने, जो व्यक्ति पीछे भागा आया, उसने कहा, तुमने क्यों चिड़ियों को उड़ा दिया? तो मुझे दे देता दोबारा, वैसे मुझे दे देता या कैसे भी करके। उसने कहा, तू उन चिड़ियों को क्या कर रहा था? बार बार तंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी कीमत अदा कर दी है। अब ना तो इस पिंजरे के ऊपर तेरा अधिकार है, ना तुम्हारा चिड़ियों के ऊपर अधिकार है, वो अभी आजाद हो चुकी हैं। कह रहा कोई बात नहीं, वो चिड़ियां फिर से दोबारा आएंगी वहां पर जहां पर वो चोगा खाती थी। कह रहा वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उनकी कीमत को क्या किया है? अदा कर दिया है। मैंने उनको आजाद करवा दिया है, मैंने उसका प्राइस पे किया। तुमने दाम बोला, दाम बहुत ज्यादा था, पर मैंने उस दाम को क्या किया? मैंने पेड किया, मैंने उसकी कीमत क्या करी? अदा करी। ये कहानी मैंने सुनाई तो है आपको, पर यह कहानी जो है ना बहुत ही जबरदस्त है और हमारे ऊपर ये लगती है। We all have sinned and come short from the glory of God. हमने सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? दूर हो गए। पर यहोवा का जो अनुग्रह है, यहोवा का प्रेम, वो ये है कि यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें अनंत जीवन दे दिया। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या किया? अब यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दे दिया। यहाँ पहाड़ी पर लेके जाकर उसने चिड़ियों को आजाद कर दिया। जैसे उसने चिड़ियों को आजाद किया, वैसे मुझे और आपको भी पहाड़ी पर ले जाकर के अपनी मृत्यु के द्वारा उस क्रॉस के ऊपर, उस पहाड़ी के ऊपर जहां पर उसने अपनी जान दी, वहां पर जाकर मुझे और आपको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय आप पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि इस वचन की ओर बड़े ध्यान से 20 वचन को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों, मैं चाहता हूं कि जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो भी इस वचन को सुने ध्यान से। और पहला कुरिन्थियंस उसका चैप्टर 6 वर्स 20 को मैं चाहता हूं कि इसको हम पढ़ें, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि हाँ पढ़ दें, कोई पढ़ दें। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि तुम दाम देकर क्या लिए गए हो? मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? यहोवा की क्या करो? प्रस्तिश करो, उसकी महिमा करो। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि एक और वचन आप पढ़ दें। पहला कुरिन्थियों 7:23। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। आपको पता है कि आजकल बहुत सारे लोग मनुष्यों को अपना भगवान मान बैठे हैं, मतलब परमेश्वर मान बैठे हैं। बहुत सारे लोग हम अपने इस देश में देखते हैं। इंसान जो है उनके लिए क्या है? वो परमेश्वर है, गॉड है। पर उन्होंने आपके लिए बलिदान नहीं दिया, उन्होंने आपके लिए दाम नहीं चुकाया। जिसने दाम चुकाया है उसके बारे में वो लोग अज्ञात हैं, यानी कि वो पहचानते नहीं हैं। और वो दाम देकर जिसने मुझे और आपको छुड़ाया है, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ चंद
वर्सेस में आपको देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि जिसने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया, जैसे उस व्यक्ति ने चिड़ियों के लिए और पिंजरे के लिए दाम चुकाया, मेरे और आपके लिए भी किसी ने दाम चुकाया है। और दाम तो उसने हमारे लिए चुकाया, पर दुनिया कहीं और ही भागी जा रही है। पिता वो है हमारा, पर पिता पापा पापा हम किसी और को बोली जा रहे हैं। यदि मैं अपने डैडी को छोड़ करके किसी और को डैडी बोलूंगा ना, तो मेरे डैडी जी को क्या लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे डैडी जो हैं वो एक ही है। पर यहां पर तो बहुत सारे डैडी हैं लोगों के, यानी कि मैं आत्मिकता में बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने भगवानों को अपना रखा, इतने हजारों हजारों लाखों की, इतने कि उनमें से पता ही नहीं है कि असली डैडी कौन है। पर हमने पहचानना है कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन बड़ा विख्यात वचन है, पर मैं चाहता हूं कि उस वचन में जाएंगे और हम उसको भी पढ़ देंगे। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन कि यहोवा का वचन वो क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, परमेश्वर बेटा, बेटा परमेश्वर, इसका मतलब 2 है? पर मैं आज आपके सामने वर्सेस लेकर आ रहा हूं, ये बाप भी एक ही है और बेटा भी वही है। उसने बाप का रोल भी अदा किया और बेटे का रोल भी अदा किया। उसने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया, उसी बाप ने और उसी बेटे ने, वो है एक ही है। पर मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 5 वचन से, मैं चाहूंगा कि 5 वचन से 4 वचन से पढ़ दें। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 4, 5, 6, 7, 8 ये वचन, ये आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि जो पिता की बात हो रही है, जो बेटे की बात हो रही है, वो क्या है? एक ही है। मेरे भाइयों बहनों, इसमें कंफ्यूज मत होना। आप किसी और को भी बता सकते हैं, जो मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप उन किसी और को भी बता सकते हैं आप। और यहोवा इन्नोई आप सबको बड़ी आशीष और बरकत देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से आप सुने। और क्या लिखा है 4 वचन से? जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे अदनोई, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है। यीशु मसीह के पास चेले थे और यीशु मसीह ने से एक व्यक्ति ने कहा कि जहां पर तू जाता है उसका मार्ग हम नहीं जानते। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मार्ग क्या हो? जानते हो। तुम जानते तो हो, पर जानबूझकर क्या बने हुए हो? अनजान बने हुए। तो यीशु मसीह ने ये बात जो थी वो जब वहां पर कही कि जहां पर मैं जाता हूं उसका तुम क्या करते हो? मार्ग को जानते हो। तो यीशु मसीह ने, थोमा ने कहा कि जहां पर तू जाता है हमें मार्ग नहीं पता, हमें मार्ग बता। आज यही तो है, जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि पास्टर जी हमें मार्ग बताइए, हमें सत्य बताइए, हमें बताइए कि जीवन क्या है, हमें वचन बताइए कि वचन क्या है, इसका निचोड़ क्या है। कहाँ जाएं हम शांति ढूंढने के लिए, कहाँ जाएं हम इत्मीनान ढूंढने के लिए, कहाँ जाएं हम एक खुशी आनंद ढूंढने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया आपको ना खुशी दे सकती है, ना आनंद दे सकती है, और ना आपको शांति, ना आपको तसल्ली। जितनी देर तक आपके पास है, लोग आपके साथ हैं। जब आपके पास कुछ नहीं रहा, लोग आपको
नकार देंगे, आपको छोड़ देंगे। यीशु मसीह ने उनको बोला कि जहां पर मैं जाता हूं तुम उसका मार्ग जानते हो। यहां पर इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही क्या है, पर वो जानते हुए भी क्या है, अनजान है। लोगों को पता है कि यीशु मसीह संसार में आए और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर भी वो अनजान है कि वो यीशु मसीह जी उठा, और वो जी उठने को क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं, मारे जाने को एक्सेप्ट करते हैं। यीशु मसीह आया, उसने चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, अच्छी टीचिंग दी, ये सब ग्रहण करेंगे, ये सब एक्सेप्ट करेंगे। पर यीशु मसीह ने दाम चुकाया आपके लिए, पर्सनल आपके लिए, मेरे लिए दाम चुकाया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और उसने कहा कि मैं फिर से आऊंगा और आपको लेने के लिए आऊंगा। वो बात को वो विश्वास नहीं करते। आगे क्या लिखा है? थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो मार्ग पूछ रहे थे कि मार्ग बता हमें। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं, और जीवन भी। बिना मेरे कोई भी पिता के पास, यही लिखा है, आगे देखिए, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब वो पूछने लगे, पिता कौन है? पिता को दिखा हमें। तू अपने आप को बेटा कहता है, मार्ग कहता है, सत्य कहता है, जीवन कहता है, पर हमें पिता को दिखा। आगे क्या लिखा है? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तुम जानते भी हो और तुमने देख भी लिया है। आगे, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। इतने दिनों से चेले यीशु मसीह के साथ थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो। फिलिप्पुस से कहा, तो तुमने अभी तक समझे ही नहीं है, मैं लंगड़ों को चला रहा हूँ, अंधों को आंखें दे रहा हूँ, मुर्दों को जिंदा कर रहा हूँ, अभी तक तुमने पता ही नहीं है अब तुम्हें कि मैं ही जिंदगी देने वाला हूँ, सब कुछ मैं करने वाला हूँ, और तुम्हारी अभी तक बुद्धि खुली नहीं। जो तुमसे बात कर रहा है वही क्या है? वो पिता तुम्हारे सामने खड़ा है। पिता भी मैं ही हूं और पुत्र भी मैं ही हूं। जब वो शरीर में है वो पुत्र है, जब वो आश्रय कर्म करता है, जब वो मुर्दों को जिंदा करता है, तब वो पिता है। एलेक्स यहां पर है। एलेक्स किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का दोस्त भी है। कितने किरदार हैं? है तो एलेक्स एक ही ना। ऐसे ही यीशु मसीह खुद वो बाप भी है, वो खुद बेटा है, और वो खुद पवित्र आत्मा है। बस समझने की जरूरत है कि दाम जो है वो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए चुकाया है। आपको पता है कि यदि हम हजारों साल पहले देखें, यदि आपने सुना होगा कि एक बार पानी के साथ दुनिया नाश हुई थी, ठीक है, और उसका जब पानी के साथ दुनिया नाश हुई थी, वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था नूह। नूह को कितने जहाज बनाने के लिए बोला था? एक ही। कितने जहाज?
एक ही जहाज बनाने के लिए बोला था। क्या और कोई जहाज लोग बना रहे थे? नहीं। क्या और किसी को बनाने के लिए बोला था? वही तो है, जो था वही रिपीट होगा। वहां पर लोगों ने अपने मार्गों को अपना लिया था, पर जहाज एक ही था। नूह वहां पर एक ही था और एक ही जहाज था। और आज भी यदि उस जमाने में जहाज एक था और उसमें एंटर करने के लिए दरवाजा भी एक था, तो आज भी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए द्वार भी एक ही है, वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। जब सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया तो वहां पर रोटी किसके पास थी? यूसुफ के पास। यूसुफ कितने थे? एक ही था। यूसुफ एक ही था और यूसुफ के पास रोटी का भंडार था। और लोग जो थे दूसरी कंट्रियों से, दूसरे देशों से रोटी किससे मांगने आए? यूसुफ से। आज रोटी मांगने जाते हैं, आत्मिक रोटी मांगने जाते हैं, लेने जाते कहीं और ही। यूसुफ ने जो दाम पे किया था, दाम चुकाया था, उसका मुआवजा जो था वो यूसुफ को भरा जो उसने दाम चुकाया, और वो रोटी का मालिक बन गया। एक व्यक्ति था जिसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। 12 भाई थे, 11 भाइयों ने उनको गड्ढे में डाल दिया, उसको पीटा, उसको मारा और उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको 20 सिक्कों में बेच दिया और उसको मिस्र में ले गए, इजिप्ट में। वहां पर बेचा गया और फिर वहां पर बेचा गया और वो एक सेनापति के घर में उसको पनाह मिली। एक सेनापति ने उसको खरीद लिया। मिस्र के जो सेनापति था उसने खरीद लिया उसको, क्योंकि गुलामों को पुराने समय में क्या किया जाता था? इंसानों को खरीदा जाता था कि ताकि वो क्या बन जाए? गुलाम बन जाए। आपको पता है कि वहां पर यूसुफ ने उसके घर में रोटी बनाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। पर यूसुफ ने वहां पर सपनों का अर्थ बताया। सपनों का अर्थ बताने का मतलब ये था कि उसने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी राजा की, उसकी रिक्वायरमेंट को क्या किया गया? पूरा किया गया, यानी कि दाम पे किया गया। उसने दाम पे किया। यदि वो सपनों का अर्थ ना बताता तो क्या होता? यूसुफ मारा जाता। पर उसने क्या किया? सपनों का अर्थ बताया, राजा के सपनों का अर्थ बताया और उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और कहां पर वो गड्ढे में था, गड्ढे से राजा की गद्दी तक का सफर जो था वो बहुत ही भयंकर था। गड्ढे से राजा बनने का जो सफर जो था वो बहुत ही भयंकर था। बेचारा गिरता हुआ, मार खाता हुआ, नौकर बना, जेल में रहा, चक्की पीसी, आटा गूंदा, कैदियों को खाना खिलाया, बड़े इल्जाम लगे, बहुत सारा कुछ उसके ऊपर हुआ। पर खुदा का वचन कहता है, यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा उसके संग था। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहोवा हमारे संग है? यहोवा साडे नाल नाल है। हम विश्वास करते हैं कि यहोवा हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं गिरने देगा, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। जैसे उसने यूसुफ को संभाले रखा और यूसुफ जो था एक राज गद्दी के ऊपर बैठ गया और अनाज का सारा भंडार किसके पास आ गया? यूसुफ के पास। और लोग जो थे यूसुफ से क्या करते थे? झोली फैलाकर अनाज के लिए। और उसके 11 भाई भी आ गए थे। जब उनको पता लगा कि यूसुफ जो है वो, जब उनको पता लगा कि मिस्र में खाना है, पर उनको ये नहीं पता था कि यूसुफ जो है वो तो, उनको तो ये था कि वो तो मर गया। वो तो क्या हो गया? तो मर गया होगा, गड्ढे में डाल दिया उसको, हमने बेच दिया, पता नहीं कहां धक्के खा रहा होगा। पर यूसुफ जब वो राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ, देशों विदेशों के लोगों को अनाज दे रहा था, तो उसने अपने भाइयों को लाइन में लगा हुआ देख लिया। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों को लाइन में लगा हुआ देखा कि झोली फैलाकर खड़े हैं अनाज के लिए, यूसुफ रोने लगा।
यूसुफ से रहा नहीं गया। यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया और उनको गले लगा लिया, और उनके भाई भी उसके गले लगकर क्या होने लगे, रोने लगे। जिन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला था, जिन भाइयों ने उसको बेचा था, वही भाई आज उसके क्या कर रहे हैं, लाइन में लगकर झोली फैलाकर खड़े हैं अनाज के लिए। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया है। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने यह ग्रहण नहीं किया कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। बहुत सारे लोगों ने यह ग्रहण नहीं किया वही बाप है और वही बेटा है। बहुत सारे लोगों ने यह ग्रहण नहीं किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो जिंदा है और वो स्वर्ग में चला गया, और वो एक बार फिर से मुझे और आपको कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और सर्वदा के लिए कलीसिया उसके साथ वास करेगी, उसके साथ रहेगी। बहुत सारे लोग इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, पर एक दिन आएगा, लिखा है एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शैल कन्फेस दैट जीसस इज द लॉर्ड। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह किया है, वो प्रभु है, मुक्तिदाता है। जैसे उसके भाइयों ने एक दिन यूसुफ के आगे आकर घुटने टेक लिए। जिन भाइयों ने उसको पकड़वाया था, जिन भाइयों ने उसको मारा था, जिन भाइयों ने उसका लहू बहाया था, जिन भाइयों ने उसको अधमवा करके उस गड्ढे में डाल दिया था, वो भाई उसके सामने झोली फैलाए हुए खड़े हैं कि हमें अनाज के लिए, हमें अनाज चाहिए। यहां तक कि उसका बाप भी खड़ा था, क्योंकि उन्होंने सुना था कहां पर रोटी है, मिस्र में। कहां पर रोटी है, मिस्र में रोटी है। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगियां जब यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगी, चिंता मत करें। यदि आप गुलामी में के, मिस्र जो है वो गुलामी को दर्शाता है। मिस्र क्या है, गुलामी। यदि आप गुलामी में भी होंगे, आप समस्या में भी होंगे, चिंता में भी होंगे, परेशानी में भी होंगे, जब आपके पास यीशु मसीह की रोटी है, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का अनुग्रह है, यीशु मसीह का फजल है आपके ऊपर, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मिस्र में भी, आप गुलामी में भी राजा की तरह आप रहेंगे। हालेलुया। तो दाम किसने दिया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा, पिता भी मैं ही हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। क्योंकि बलिदान होना जरूरी था, मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होना जरूरी था। हम पिंजरे में थे चिड़ियों की मानिंद। किसी न किसी ने हमारे लिए, किसी ने दाम चुकाना जरूरी था। यदि हमारे लिए दाम ना चुकाया जाता तो हम पिंजरे में रह जाते और हम मर जाते, सड़ जाते, गल जाते और हम नरक में चले जाते। पर यीशु मसीह आए और उसने देखा ये मेरे बच्चे पिंजरे में हैं, और उसने स्वर्ग से देखा मेरे बच्चे पिंजरे में हैं, मुझे ही जाना पड़ेगा बेटा बनकर, मुझे ही शरीर में आना पड़ेगा, मुझे ही एक बार इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा और मुझे अपने आप का बलिदान देना पड़ेगा, ताकि मैं पूरी संसार के लिए क्या करूं, मैं मारा जाऊं और मैं गाड़ा जाऊं और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। तो हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने सीखा है कि मार्ग कौन है। अपने मुंह से बोलो, कौन है? सत्य कौन है? पिता कौन है? पुत्र कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? सब कुछ यीशु मसीह है। उसने आकर के मेरे लिए बाप का रोल भी अदा किया, बेटे का रोल भी अदा किया, बलिदान भी बना। क्या हमने पढ़ा? उसने दाम देकर हमें क्या की खरीदा है? मोल लिया है, ताकि हम गुलामी के जूले के नीचे ना जाएं, तब अब हम गुलाम ना बने। तो मेरे प्रिय, जितने आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं
कि आप इस वचन को लीजिए। नूह के जमाने में सिर्फ एक ही जहाज था, और जब अकाल पड़ा था एक ही यूसुफ था, वहां पर ही रोटी थी। आज भी इस युग में सिर्फ यीशु मसीह है, वही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उसके बगैर मुक्ति और नजात नहीं है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और मैं आपके लिए सबके लिए प्रार्थना करूंगा। यहोवा बाप पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूं।